सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में अब आज हमारे पास है एक आखिरी टेक्निक। वो कुछ इस तरह से है। ये तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। ठीक है। हाँ जी, वो टेक्निक है कुछ इस तरह की। हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक ही कर रहे थे। अब हमारे पास कुछ सवाल इस तरह का है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy by dx plus 2y is equals to ln x, राइट। और इसमें हमको इसमें एक सब्स्टिट्यूशन गिवन है। वी आर गिवन with the substitution x is equals to e raised to the power t, राइट। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हमको गिवन है, ये इसलिए गिवन है कि हम क्या करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर प्लस b टाइम्स dy by dt plus cy is equals to some function in t, right। ये एक सब्स्टिट्यूशन ऐसे गिवन है, ठीक। अब ये काम किया कैसे जाए, असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज टू लिंक एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे जो चीज हमको गिवन है वो अगर हम नोटिस करें मौजूद है डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और जिस चीज में कन्वर्ट करने को कह रहा है वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इसको लिंक कैसे किया जाए, ये एक काम है। तो इसके लिए हम बेसिकली टू लिंक एक्स एंड वाई व्हाट वी विल डू। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना? जी सर। ओके। टू लिंक एक्स एंड वाई हम इस्तेमाल करेंगे क्या, चेन रूल। ये है जरा कुछ पुराना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमने काम किया था, ये हम यहाँ भी करेंगे। लेकिन बहरहाल टू बिगिन विद, ये जो हमको सब्स्टिट्यूशन गिवन है, ये जो हमको सब्स्टिट्यूशन गिवन है, सबसे पहले तो एक काम ये करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टी, राइट। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इस dy बाई डी टी को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। हमें dy बाई डी एक्स और डी टी, dy बाई डी टी और dy बाई डी एक्स, इनको आपस में चेन रूल के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कि हम कहें कि जो dy बाई डी एक्स है ये एक्चुअली बराबर होता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। एंड यू नो कि ये डी टी बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स अगर कैंसिल हो लॉजिकली, ये और ये, तो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अच्छा, हमें क्या गिवन है, हमने तो निकाला है डी एक्स बाई डी टी। वेल, ये तो कोई इतनी बड़ी ट्रबल नहीं है। अगर डी एक्स बाई डी टी ई पावर टी है, सो डी टी ओवर डी एक्स शुड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, राइट। तो ये काम तो आसान है। सो दिस चेन रूल will become what? Will become dy by dx is equals to dt by dx की जगह e पावर माइनस टी रख दिया तो ये dy
वाई बाय डी टी आ गया। हमने लिंक तो डेवलप कर लिया कि ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे कनेक्टेड है इस डी वाई बाई डी टी से। इन दोनों के दरमियान इन दोनों के दरमियान हमने एक लिंक तो डेवलप कर लिया, लेकिन डबल डिफरेंशिएट तो बहरहाल करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स कैसे कनेक्टेड है डी वाई बाई डी टी से, ये तो पता चल गया, लेकिन अब बहरहाल ये डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए ऑफ कोर्स अब हम इसको करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट। राइट, विल डिफरेंशिएट अगेन। अब इसको डिफरेंशिएट करना भी एक काम है। क्यों काम है? काम ये है कि ये जो डिफरेंशिएशन होगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये जो डिफरेंशिएशन होगी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली दिस इज समथिंग। अगर तो मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जो राइट साइड पर चीज मौजूद है वो तो टी की सूरत में मौजूद है। सो दिस इज समथिंग, हाउ दिस इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ टी। अब ये जो कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ टी है, समथिंग इन टर्म्स ऑफ टी, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, हाउ इट इज टू बी डिफरेंशिएटेड with respect to x, will be differentiated with respect to x। तो इसके लिए आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन चैप्टर 21 में। जो इस मसले का हल निकालेगा, और वो हल क्या था? वो हल ये था कि अगर मुझे ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ये जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कुछ ऐसे करेंगे कि डी बाय डी टी दिस समथिंग इन डी वाई बाई डी एक्स, जो भी डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। राइट, अब हमारे पास जो ये डी वाई बाई डी एक्स है मौजूद, ये जो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है मौजूद, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये कैसी शक्ल नजर आएगी? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी बाय डी टी ई रेस टू द पावर माइनस टी इंटू डी वाई बाई डी टी। ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दिया जो था मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। राइट, इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये इसकी ट्रिक थी। अब ये कैसे काम किया जाएगा? अब आप जानते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पे हो रहा है वो क्या है, वो प्रोडक्ट रूल है। अब लॉजिकली याद करो कि ये डी टी बाई डी टी अगर मैं कैंसिल कर दूं और ये डी बाय डी एक्स कैंसिल कर दूं, तो इसका मतलब है कि वही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। ऐसे है कि लॉजिकली ई रेस टू द पावर माइनस टी डी वाई बाई डी टी, इसने जब इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ले ली, तो दिस इज गोइंग टू बी डबल डेरिवेटिव। हाउ कि ये डी एक्स बाई डी एक्स would be considered as dx square, dt से dt कैंसिल हो तो दिस इज d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इसकी पुरानी एक्सप्लेनेशन थी। राइट, तो बहरहाल अब हम इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट हो जाएगा। इस dt बाई डी एक्स की जगह, इस dt बाई डी एक्स की जगह तो सीधी सी बात है, dt बाई डी एक्स की जगह तो हम ये रख लेंगे, e raised to the power minus t, and we are going to differentiate this with the product rule।
तो इसको अगर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करें, ई पावर माइनस टी को वैसे ही रखें, इस डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, तो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक दफा डी वाई बाई डी टी को रखें और ई पावर माइनस टी को डिफरेंशिएट करें, तो माइनस ई पावर माइनस टी हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को बंद कर दें। राइट, अब ई पावर माइनस टी जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो इसकी कुल मिला के जो शक्ल बनेगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस टू टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस टी माइनस टू टी एंड डी वाई बाई डी टी। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो डबल डेरिवेटिव आया है, हम पहले अब इसको इस काबिल बनाएंगे कि कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए वापस, इसको वापस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करें। अब ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स है, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करें। अब आप ये देखें, हम यहां से पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। राइट, पहले इसका मसला हल करते हैं। ये जो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट होना है, राइट, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास बराबर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस टी इंटू डी वाई बाई डी टी। ये ई पावर माइनस टी क्या है, इसको लिख सकते हैं कि वन अपॉन ई रेस टू द पावर टी डी वाई बाई डी टी है, और इसके लिए वन अपॉन ई पावर टी। अब ई पावर टी क्या चीज थी, ई पावर टी इज द सब्स्टिट्यूशन, राइट, दैट इज इक्वल्स टू एक्स एक्चुअली, राइट। तो दिस कैन रिटर्न एज वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी टी। तो मुझे समझ आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए। लेकिन अभी भी एक चीज और आसान हो सकती है, क्या ये एक्स आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस वुड बी रिटन एज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। तो अब सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स नहीं, एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी हम पुट कर देंगे इन द फॉर्म डी वाई बाई डी टी। राइट, पहला पहला मसला तो हल हुआ, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव को भी कुछ आसान कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को देखें, डी स्क्वायर वाई, जो आपके सामने लिखा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस टू टी, इसका मतलब ई पावर पॉजिटिव टू टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई रेस टू द पावर टू टी इंटू डी वाई बाई डी टी। अब ये ई पावर टी, क्योंकि एक्स किसके बराबर था, एक्स बराबर था ई पावर टी के, राइट। एक्स अगर बराबर था ई पावर टी के, तो ई पावर टू टी को वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाल के हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे काम आएगा। क्यों काम आएगा, क्यों काम आएगा, क्योंकि जो पुट करना है उसमें एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। सो कमिंग बैक टू दिस, अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए। एक ये कि हम क्या पुट करेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह, और एक ये कि हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर की जगह ना। अब ये सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। ये जो सवाल था एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ
कि जो सवाल था, सवाल दोबारा लिख लेता हूँ एक दफा। सवाल था सवाल था जी, हाँ जी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई की जगह ये चीज आ जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर minus dy by dt, right? And this is 4 times, this is 4 times of x dy by dx. x dy by dx बराबर था dy by dt के बराबर, right? And finally 2y is equals to ln x। तो ये ln x पावर x जो था वो क्या था, x जो था वो था e power t, right? X was e power t. This is the substitution from where we started, e power t. So you know that this dy by dt 4 or this you will get 3. So finally d square y by dt square plus 3 times dy by dt plus 2y, ये t नीचे उतरेगा और ln e 1 होता है, तो this is equals to t, right? थोड़ा अच्छा t बनाते हैं। This is equals to t is equals to, what my point? lengthy calculation। हम लोगों ने क्या किया, मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ सबका, यू कैन, ठीक है, ये सब मेरे पर ही है, यू मे टेक स्क्रीनशॉट। चलें जी, सो लेट मी रिपीट द प्रोसीजर। होता क्या है, होता ये है कि हमको एक फंक्शन गिवन है, राइट? एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक सब्स्टिट्यूशन गिवन है जो हमसे रिक्वायर करती है कि आपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इसको। अभी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स को कनेक्ट करना था डी वाई बाई डी टी से। तो ये काम हमने बेसिकली किया कैसे, ये किया हमने चेन रूल से। हमने डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स रखा। ये हमारे पास एक आसान टारगेट था डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर टी गिवन था। तो डी एक्स बाई डी टी जो है वो ई पावर टी हो गया, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये ई पावर माइनस टी आ गया, हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। हम अब डी वाई बाई डी एक्स का मसला तो हल हो गया। असल प्रॉब्लम हमारे पास जो ट्रिक इन्वॉल्व थी वो इसके डबल डेरिवेटिव में थी। इसका जो डबल डेरिवेटिव था दैट इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ टी यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है चैप्टर 21 में, वो कुछ इस तरह का था। तो हमने फिर ये किया, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखा और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया, डी टी बाई डी एक्स जो भी था वो इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की सूरत में कन्वर्ट हो गया, राइट? अब हमने इन दोनों को अब हमने इन दोनों को पहले डेरिवेटिव को भी और सेकंड डेरिवेटिव को भी अपने हिसाब से जरा कंपैटिबल बना लिया, एक्स की सूरत में कन्वर्ट कर लिया, राइट? तो अभी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी की सूरत में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी की सूरत में क्या आएगा। और फिर इन दोनों को जो एक्चुअल गिवन थी उसकी जगह हमने ये प्लेस कर दिया। तो ये चीज एक ऐसे फॉर्मेट में आ गई दैट वी नो हाउ टू सॉल्व, राइट? ये तो फिर वैसे ही है ना, एक जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस
पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो काम अभी तक करते हुए आया था, अब ये वो फॉर्मेट बन चुका है दैट वी नो हाउ टू सॉल्व, राइट। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के लैम्डा की वैल्यूज निकलेंगी, और फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता देंगे, और फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ट्राई करेंगे, फिर